हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। मैं तो ठीक ठाक हूँ। मूड कुछ खास अच्छा नहीं है, इसीलिए मुझे आज लगा कि थोड़ा कुछ लाइफ में नया करना चाहिए जिससे मेरा मूड थोड़ा बहुत ठीक हो सके। तो मैं आ गई हूँ काफ़ी दिनों के बाद मैं अपना नेल एक्सटेंशन करवाने के लिए। ये पिंक मी अप है स्टोर का नाम। ये प्रिंस अनवर शाह रोड में है, लेक गार्डन्स एरिया में पड़ता है। गोल्फ थाना के बिल्कुल बाजू में ही है ये स्टोर। ये जो मेरे जो एक्सपर्ट जो कर रहे हैं ये नेल का काम, इनका नाम है अनूप दास। ये बहुत अच्छा काम करते हैं। मतलब जिन्होंने आप सब में से जिन्होंने अभी तक नेल एक्सटेंशन करवाया है उनको पता होगा कि नेल एक्सटेंशन करवाने के बाद सबसे बड़ा डिफ़िकल्टीज़ हो जाता है रेगुलर घर का काम करना। कभी कभार तो कॉम्ब करने में भी बहुत प्रॉब्लम होता है, फ्लश दबाने में प्रॉब्लम होता है, बर्तन धोने में प्रॉब्लम होता है, हर चीज़ में प्रॉब्लम होता है। मतलब थोड़ा मतलब सोफेस्टिकली चलना पड़ता है। सोफेस्टिकली बाप रे, मुँह से भी नहीं निकल रहा है, चलना पड़ता है। लेकिन मैंने नोटिस किया है अगर मैं पिंक मी अप में आके करती हूँ और अगर अनूप जी रहते हैं स्पेशली, तो फिर मेरा नेल एक्सटेंशन बहुत ही स्मूथली चलता है। तो मैं आ गई हूँ करने के लिए। अभी शाम के 6 बज रहे हैं और 6 बजे से ये शुरू हुआ है। करीबन 1 घंटे का पूरा प्रोसेस है। मैंने अभी भी डिसाइड नहीं किया है कि मैं कौन सा डिज़ाइन करने वाली हूँ। मतलब मैं डिज़ाइन करूँगी या फिर नूड करूँगी। नूड करने के लिए मुझे यहाँ पे चार्जेस आएगा 1500 और 1600, और अगर मैं डिज़ाइन लेती हूँ तो फिर 2500 के अंदर ये होगा। तो अभी प्रोसेस चल रहा है। मेरा नेल पॉलिश था वो तो आप लोगों ने देखा ही, निकाल दिया गया। और अभी फाइलिंग चल रहा है। फाइलिंग होने के बाद नेल्स को फिर तरह तरह के औज़ारों से बहुत कुछ किया जाएगा। उसके बाद नेल एक्सटेंशन होगा। तो आप बने रहिए, देखिए कैसे क्या होता है। और अगर आप लोग को कोई भी इन्हिबिशन है कि नेल एक्सटेंशन करवाने से काम नहीं कर सकते हैं, भारी चीज़ें उठा नहीं सकते हैं, या फिर देखिए एक प्रॉब्लम तो होगा कि जो आपके पास नेचुरल है, नेचुरल से हट के अगर कोई भी चीज़ आप करते हैं तो थोड़ा बहुत दिक्कत आता है। ये जाहिर सी बात है, इसमें कोई दोहराया नहीं है। और ये आई थिंक हम जब करवाते हैं तब दिमाग में ये चीज़ रहता है। लेकिन बहुत ज़्यादा अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो वो चीज़ रेगुलरली करवाना मुश्किल होता है। लेकिन अगर आपको रेगुलरली करना हो तो आप पिंक मी अप में आके अनूप जी के पास ये काम करवा सकते हैं। ये बहुत अच्छी तरह से करते हैं। नाखून काफ़ी फ्लेक्सिबल रहता है, एज़ वेल एज़ ये बहुत ज़्यादा ये वो सजेशन दे के, अनूप जी बहुत ज़्यादा सजेशन दे के हम लोग को कन्फ्यूज़ भी नहीं करते। मीन्स ऐसा होता है कि हम बहुत सारी दुकान में जाते हैं, बहुत सारे स्टोर्स में जाते हैं, सैलून में जाते हैं, जहाँ पे हमको बोला जाता है कि आप ये कर लीजिए, आपको ये अच्छा होगा, आप वो कर लीजिए, वो अच्छा होगा। ये इतना सारा ऑप्शंस, उसके ऊपर प्राइस का डिफरेंसेस आता है। अल्टीमेटली क्या होता है, मतलब खुद को बुरा भी लगता है कि मैं क्या प्राइस के लिए नहीं कर रही हूँ, ये सोचने वाला है अगला आदमी। या फिर मतलब क्या है, मतलब मुझे ये करूँ कि वो करूँ, बहुत पजल्ड हो जाता है इंसान। पॉकेट फ्रेंडली सोच के जाता है बट हो जाता है एक्सपेंसिव। या फिर कुछ मॉनिटरी पार्ट छोड़ के भी बोलूँ तो कुछ और सोचता है, कुछ और हो जाता है। हर समय सजेशन लेना ज़रूरी होता ज़रूर है, लेकिन हर समय ये सजेशन जो हेल्प करता है ऐसा नहीं। कभी कभार कंफ्यूज भी होता है, क्योंकि अगर सजेशन के जगह से हट के अगर वो फोर्सफुली मतलब फोर्स हो जाता है तो फिर वो सजेशन और सजेशन नहीं रहता है। वो मतलब उनका सेल और हमारा लॉस बन जाता है। तो इस हिसाब से आप पिंक मी अप, जो कि लेक गार्डन्स में है, प्रिंस अनवर शाह रोड के ऊपर है ये, बिल्कुल बलराम मलिक के ऑपोजिट में है, और बाजू में ही गोल्फ क्रेन का थाना भी है। तो आप यहाँ पे आके करवा सकते हैं। बहुत कन्वीनियंट है, जाना आना बड़ा इजी है। जिसका अपना गाड़ी है वो गाड़ी यूज़ करे, जो ऑटो में आना चाहता है ऑटो में आ सकता है, जो चाहे जिसमें चाहे वो आ सकता है। बहुत 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 कन्वीनियंट है आना जाना करना। और यहाँ का बजट भी काफ़ी कम है हिसाब से देखा जाए तो।
तो अभी मेरा प्रोसेस चल रहा है। मैं एक चीज़ बताऊंगी, जो लोग नेल्स एक्सटेंशन अभी तक नहीं किए हैं, अभी पूजा आने वाला है, ऐसा हो सकता है कि वो भी चाहें कि नेल्स एक्सटेंशन करवाओ। जिनका अच्छा नेल है या फिर नेल काफ़ी मोटा है उनके लिए भी, और जिनका मेरे जैसे बहुत पतला छोटा नाखून है या बात बात पे नाखून टूटने वाला टेंडेंसी है, उनके लिए मैं बताऊं, वो अपना नाखून में रात को सोते वक्त कोकोनट ऑयल लगा सकते हैं, क्योंकि कोकोनट ऑयल से नाखून का जो अंदरूनी होता है वो सख्त होता है, बहुत मजबूत होता है, जिससे नाखून की क्वालिटी अच्छी होती है। और जब ये एक्सटेंशन होता है उस वक्त ना नाखून को थोड़ा खुरदरा बनाया जाता है। तो खुरदरा बनाने के लिए जो मशीन यूज़ होता है वो मतलब क्या, कैसे मैं बताऊँ आपको, जैसे कि कोई फाइलर हो, जो फाइल अगर नेल फाइल जब करते हैं वो अगर इलेक्ट्रिक से चले तो उसमें थोड़ा सा कभी कभार नाखून गरम, थोड़ा सा गरम मीन्स थोड़ा सा ईजी सा लगता है। तो अगर आप लोगों के पास वक्त है तो फिर अगर हो सके तो फिर नेल्स में कोकोनट ऑयल बराबर से लगाते रहे तो आपका नेल्स अच्छा रहेगा। और क्या, बस आगे का प्रोसेस फॉलो कीजिए, कैसे क्या हो रहा है, मज़ा भी आएगा, अच्छा भी लगेगा देखने में और एक्साइटमेंट भी होएगी। एंड ये ट्रैवल एंड बियॉन्ड चैनल है मेरा, ट्रैवल से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, सारा व्लॉग्स यहाँ पे आपको मिलेगा। और ये जो नेल एक्सटेंशन है ये दिखाने का एक ही मेरा पर्पज़ है कि जो लोग बैकपैकर्स हैं, जो लोग हमेशा इधर उधर घूमने चले जाते हैं या काम से बाहर जाते हैं, स्पेशली उन लड़कियों को बहुत प्रॉब्लम होती है जो एक नेल एक्सटेंशन करते हैं, स्पेशली फॉर टाइपिंग, स्पेशली फॉर मोबाइल टाइपिंग, स्पेशली फॉर सॉफ्ट की टच करने में प्रॉब्लम आता है, और बैग उठाते वक्त उंगली में लग जाता है। और अगर कोई सूटकेस बंद करने जाते हैं उसमें अगर इंटरनल लॉक हो या फिर अदर टाइप ऑफ लॉक, कुछ और भी लॉक्स होते हैं अदर टाइप्स ऑफ, उन लॉक्स को लगाते वक्त उंगली में लग जाता है, नाखून में लग जाता है। अगर ऐसा एक्सपीरियंस किसी को है तो फिर मैं बताऊँ, यहाँ से आप अगर नेल एक्सटेंशन करवाते हैं, या फिर यहाँ से बोलना भी ये गलत होगा, पिंक मी अप से तो ऑफकोर्स मैं करती हूँ इसीलिए ये मैं बोल रही हूँ, लेकिन कहीं से भी कराओ, ये सॉफ्ट और थोड़ा छोटा साइज़ का करेंगे तो फिर आपको आराम आएगा, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। और कुछ आप लोगों को भी पता होगा कि कुछ ब्यूटिशियंस होते हैं, कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं जिनका हाथ बहुत अच्छा होता है, जिसके वजह से कुछ काम मतलब कुछ अलग ही तरीके से अच्छा हो जाता है। इसीलिए मैं बार बार पिंक मी अप या अनूप जी का नाम मैं ले रही हूँ। अदरवाइज़ ये कोई स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है नहीं जो मैं उनका नाम लूँ। आप कहीं से भी कर सकते हैं, जैसे इससे पहले मैंने लेक गार्डन्स की आफ्टर से मैंने करवाया था, लेक गार्डन्स के फिर मैंने क्या नाम है उसका, आई कैचेस से करवाया था। आई कैचेस के बाद आफ्टर के बाद मैं आई हूँ पिंक मी अप में 3 से 4 बार हो रहा है मेरा करना, जस्ट बिकॉज यहाँ पे मुझे कंफर्टेबल लगता है। ऐसा हो ही सकता है कि आप लोगों को ये कंफर्टेबल ना लगे, कुछ और कंफर्टेबल लगे, बट अगर ट्रैवल करना हो तो फिर नेल्स एक्सटेंशन कर रहे हैं तो फिर जब उसका ग्लू लगाया जाता है तब ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा टाइट ना हो, टाइट होने से नाखून का जगह पे उंगली पे दुखेगा। एंड सेकंड, साइज़ थोड़ा छोटा रखें, क्योंकि छोटा रखेंगे जब तक नहीं तब तक वो आपका मतलब 2 दिन के बाद जब नाखून बढ़ेगा तो वो कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है, जिस वजह से क्या होता है अननेसेसरीली उल्टा हो जाता है नाखून, और जिससे दर्द बहुत ज़्यादा होता है, और अननेसेसरीली अपने शरीर को तकलीफ़ देके कोई फ़ायदा नहीं है। थोड़ा छोटा रखें, आराम से रहेंगे, ट्रैवल के लिए ईजी रहेगा, स्टाइल का स्टाइल और काम का काम हो जाएगा। तो फॉलो कीजिए कैसे क्या हो रहा है, देखिए। मैं फिर वापस आ रही हूँ थोड़ी देर में।
अभी एक लिक्विड अप्लाई हो रहा है, ये सेकंड लास्ट स्टेप है। इस लिक्विड अप्लाई के बाद अपने हाथों को वार्मर के अंदर रखना पड़ता है। वार्मर का मैं वीडियो नहीं कर पाई क्योंकि उस वक्त मतलब मैं अकेले ही थी वीडियो करने के लिए, तो जिस वजह से वार्मर का मैंने कोई भी वीडियो शॉट में नहीं रख पाई। बट एक मशीन होता है जिसके अंदर उंगलियों को रखने से वो नेल पॉलिश हो या फिर कोई लिक्विड जेल या कुछ भी हो, वो सारा सूख जाता है कुछ ही मिनटों में। तो वो लगाने के बाद जैसे कि आपने देखा नीचे से उसको शिफ्ट किया गया, अब इलेक्ट्रिक के थ्रू से लगता है। अभी इस जेल के बाद अप्लाई होगा जेल फिनिश। मैंने जो फिक्स किया वो जेल फिनिश का ही थोड़ा सा वो चमकीला टाइप्स का नेल पॉलिश टाइप का कुछ लगाया जाएगा, और ये न्यूड ही रहेगा। अगर मैं चाहूँ तो उसके ऊपर दूसरा कलर मैं अप्लाई कर सकती हूँ, और नहीं तो वैसे ही मैं खाली रख सकती हूँ। और नेल पॉलिश रिमूव करने के बाद वो जो शिमरिंग इफ़ेक्ट है, वो शिमरिंग इफ़ेक्ट वैसा का वैसा ही रहेगा। तो ये रहा। अभी वार्मर का मैंने लिया है, इस तरह से किया जाता है। इसके अंदर मैंने रखा अपना हाथ, और वो जो होगा वो पूरा ड्राई हो जाएगा अंदर ही अंदर। मुझे थोड़ा सा गर्मी लगती है इसलिए मैं बाहर हाथ निकाल रही हूँ। थोड़ी देर में वो एडजस्ट हो जाता है और बस, और कोई दिक्कत होता नहीं है। तो ये मैंने सुना है किसी को ही प्रॉब्लम नहीं होता है, एकमात्र मैं ही हूँ जिसको थोड़ा सा मतलब हीट फील होता है, अदरवाइज़ ऐसा कुछ नहीं है। तो देखिए आप कैसे क्या हो रहा है। मैं एंड में आपको अपनी दोनों हाथ आपको दिखाने वाली हूँ, और मैं इस वीडियो के साथ एक दूसरे दिन के वीडियो का भी मैं अटैच करूँगी जिसमें मेरे उंगलियों में नेल पॉलिश रहेगा। तो विदाउट नेल पॉलिश जो ये बना के देने वाले हैं शिमरी लुक्स में, वो और नेल पॉलिश लगाने के बाद कैसा लगता है, मैं दोनों लुक्स आपको दिखाने वाली हूँ। तो लगे रहिए, बने रहिए। Days without water along the sun-soaked road, we crossed over borders to get where we are, and it's all for you, it's all for you, it's all for you, it's all for you. I did it all for you, it's all for you, it's all for you, it's all for you. Nights without sleeping 'cause you fear the night, and days without eating 'cause it ain't enough for two, and it's all for you, it's all for you, it's all for you, it's all for you. I did it all for you, it's all for you, it's all for you, it's all for you.
so you don't feel the cold. And it's all for you, it's all for you, it's all for you, it's all for you. I did it all for you, it's all for you, it's all for you, it's all for you. बाप रे कितना वक्त लग रहा है, बैठे बैठे तो बस कमर ही जैसे दुख गया। लेकिन सुंदर बनने के लिए तो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, वही कर रही हूँ। Till the morning light, before you turn away, I just want you to know that I didn't throw your stuff away. Before you make up your mind that I'm nowhere to find, I'm standing right here. I know that I told you we're over, I swear that I'm sober. Just listen, I miss you. And I know that I said all these things, but now when you're with her, I can see that you miss me. Would you stay till the morning light, or would you follow me, or would you let it be? If I leave tonight, we could do this right, we'll find the remedy. Or would you stay with me now till the morning light, till the morning light, till the morning light, till the morning light, yeah. Till the morning light, till the morning light, till the morning light, yeah. Maybe I'm just too weak, maybe I'm just afraid of being alone. Well, I don't care, 'cause right now I feel the love that we said we would burn. Oh, I know that you feel it too. I know that I told you we're over, I swear that I'm sober. Just listen, I miss you. And I know that I said all these things, but now when you're with her, I can see that you miss me. Would you stay till the morning light, or would you follow me, or would you let it be? If I leave tonight, we could do this right, we'll find the remedy. Or would you stay with me now till the morning light? Stay till the morning light, or would you follow me, or would you let it be? If I leave tonight, we could do this right, we'll find the remedy. Or would you stay with me now till the morning light? Would you stay till the morning light, or would you follow me, or would you let it be? If I leave tonight, we could do this right, we'll find the remedy. Or would you stay with me now till the morning light, till the morning light, till the morning light, till the morning light, yeah. Till the morning light, till the morning light, till the morning light, yeah. I know that I told you we're over, I swear that I'm sober. Just listen, I miss you. And I know that I said all these things, but now when you're with her, I can see that you miss me. Would you let it be? If I leave tonight, we could do this right, we'll find the remedy. Or would you stay with me now till the morning light? Before you turn away, I just want you to know that I didn't throw your stuff away. Before you make up your mind that I'm nowhere to find, I'm standing right here. I know that I told you we're over,
care, 'cause right now I feel the love that we said we would burn. Oh, I know that you feel it too. I know that I told you we're over. I swear that I'm sober. Just listen, I miss you. And I know that I said all these things, but now when you're with her, I can see that you miss me. Would you stay till the morning light, or would you follow me, or would you let it be? If I leave tonight, we could do this right. We'll find the remedy. Or would you stay with me now till the morning light? Stay till the morning light, or would you follow me, or would you let it be? If I leave tonight, we could do this right. We'll find the remedy. Or would you stay with me now till the morning light? Would you stay till the morning light, or would you follow me, or would you let it be? If I leave tonight, we could do this right. We'll find the remedy. Or would you stay with me now till the morning light? Till the morning light. Till the morning light. Till the morning light. Yeah. Till the morning light. Till the morning light. Till the morning light. Yeah. I know that I told you we're over. I swear that I'm sober. Just listen, I miss you. And I know that I said all these things, but now when you're with her, I can see that you miss me. नाउ ऑलमोस्ट डन एंड अभी फाइनल टचअप चल रहा है और उसके बाद मेरा नाखून पूरी तरह से रेडी हो जाएगा और मैं कमाल धमाल करने वाली हूँ। खूब फैशन करूँगी और मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी कि ये जो मैं शिमरी इफ़ेक्ट्स में रख रही हूँ, इसको हम शिमरी में भी रख सकते हैं और कलर में भी कैसे रख सकते हैं, दोनों में ही कितना खूबसूरत लगता है ये मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। मेरा चैनल का नाम है ट्रैवल एंड बियॉन्ड। सबको रिक्वेस्ट करूंगी आप लोग इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कुछ अगर फीडबैक हो तो वो मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिए। और आप देख सकते हैं मेरा उंगली कितना सुंदर लग रहा है। मेरी और आज ये जो वीडियो है ये 2 दिन के बाद है, 2 दिन के बाद है। हाँ, मैं फ्लॉन्ट कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत सुंदर सा फिंगर है और नेल्स है और अब ये फ्लॉन्ट करने लायक ही बन चुका है। सो मेरा ये चैनल है ट्रैवल एंड बियॉन्ड, ट्रैवल रिलेटेड सारा कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा। मैं जहाँ जहाँ जाती हूँ, जैसे जैसे जाती हूँ, अगर बजट ट्रिप हो, अगर एक्सपेंसिव ट्रिप हो, कुछ भी हो, मैं वो आपको बताती हूँ। इसके साथ हम उस ट्रिप में क्या क्या पहन सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं और हम कौन कौन से कॉस्मेटिक्स हम यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन सा हम लेके जा सकते हैं, कम कॉस्मेटिक्स में किस तरह से हम सब कुछ कर सकते हैं, मैं मेरे इस चैनल में बताती हूँ। क्योंकि मेरे चैनल का मोटो है ट्रैवल। हम ट्रैवल करेंगे, थोड़ा कम लगेज लेके और खूब सारा एंजॉय करेंगे। और ऐसा अगर नेल एक्सटेंशन मिल जाए तो कुछ बात ही नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए मैं किस तरह से इसको कर रही हूँ, ठीक है। नेल एक्सटेंशन का एक मज़ेदार चीज़ मैं बता दूँ, अगर आप नूड कर रहे हैं, जैसे मैंने वाइट, जैसे आपने कुछ देर पहले देखा कि ये पूरा वाइट शिमरी एक था, तो हम जब अपने हाथों से खाते हैं, क्योंकि हम लोग इंडियन हैं, हम हाथ से ही खाएंगे, हाथ से खाते हैं तो पूरा पीला हो जाता है। ये देखिए, देख रहे हैं पीला है, इसमें है नहीं है। इस पीलेपन को हटाने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं रिमूवर से। जैसे नेल पॉलिश निकलता है वैसे हल्दी भी निकल जाता है, तो यूज़ कीजिए, ये ट्रिक आपको अच्छा लगेगा। और नेल एक्सटेंशन करवाइए। अगर आपको ट्रैवल करना है, अगर आपका कोई और मोटो नहीं है, अगर ट्रैवल करना है तो फिर
साइज़ थोड़ा छोटा रखिए और फ्लेक्सिबल रहेगा, जिससे ऐसा कि उल्टा होने का डर नहीं होगा। तो आई एम हैप्पी विथ माई नेल्स। होपफुली आप लोगों को भी ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जैसा भी लगे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर पसंद आता है तो फिर सब्सक्राइब। बाय बाय।